नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने सारणी की 4 वीडियो हम बना चुके हैं। देखिए, उन 4 वीडियो में हमने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 था उसका हमने एक भाग। देखिए, जो 4.5 है उसके हम 2 भाग यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक भाग हम पढ़ा चुके हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे 4.2 के जो दूसरा भाग है उसमें हम कहां से शुरू करेंगे। जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वहां से हम आगे को सॉल्व करेंगे। उससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, ए इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया था। देखिए, जो ए इनवर्स था वो निकालना मैंने आपको बता दिया था। ए इनवर्स हम कैसे निकालते थे, इसका एक फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ए। ठीक है, क्या होता था? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? फॉर्मूला होता था। ये हमने आपको निकालना सिखा दिया था 2x2 वाले में और 3x3 वाले में। आज हम यहीं से आगे को बात करेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें प्रश्न करने से पहले ये होता है, हमें प्रश्न को समझना पड़ता है। हम जितनी अच्छी तरह से प्रश्न को समझेंगे उतने अच्छी तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा आपसे यही उद्देश्य है कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ नहीं रहे और सॉल्व पहले कर ले रहे हैं। तो आप हमेशा क्या करना, प्रश्न को अच्छे से समझें कि वो प्रश्न में क्या कह रहा है। जो कि क्वेश्चन है ये ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ए हमें दे रखा है तथा बी भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें सत्यापित करो बोल रहा है। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, देखो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है ए बी का इनवर्स। ठीक है, ए बी का हमें क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन क्या होता है? डिटरमिनेंट ए होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए बी का निकालना है हमें इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए और बी निकालना पड़ेगा। ए बी कहने का मतलब है ए बी का हमें क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए बी। ठीक है, ए बी देखिए, ए है 3, 7, 2, 5 और बी है 6, 8, 7, 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम इंटू करते हैं। इंटू करना हमने सीख लिया होगा। इंटू हमेशा देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, 6 का 3 से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, प्लस 7 का 7 से 49। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का किससे होगा? 8 से होगा 24। 9 का किससे होगा? 7 से होगा 63। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 का किससे होगा? 6 से होगा, 6 2 12, प्लस 5 का किससे होगा? 7 से होगा, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का इंटू 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, प्लस 9 का इंटू किससे करेंगे? 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, देखिए यहीं से आगे वो देखना कितना हो जाएगा। इन्हें हमें ऐड करना है। 8 दूनी 16, 17 के साथ हासिल कितना हो जाएगा? 1 कैरी 1 हो जाएगा। 4 5 और 6 67। ठीक है, इसी में आगे को देखिए 5 और 2 7 होता है, 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है, 47। देखिए 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, 6 और 2 कितना होता है? 8। ये कितना हो गया? 87 हो गया। देखिए 6 और 5 11 की 1 कैरी लगा 1, 4 5 6, ये कितना हो गया? 61। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या निकला है? ए बी निकला है। ये हमारा क्या निकला है? ए बी निकला है। अब हमें ए बी का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। ए बी का हमें क्या निकालना है? इनवर्स। देखिए ये ए बी एक संख्या, मैं इसे एक संख्या में मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं, देखिए माना ए बी इक्वल टू सी। ए बी इक्वल टू क्या मान लेता हूं? सी मान लेता हूं। जहां पर ए बी है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा? सी लिख दूंगा। ठीक है, उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ए बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? सी लिखूंगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 67, 47, 87, 61। ठीक है, देखिए मैंने ये सी क्यों लिखा? ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा। देखिए यहाँ पर नहीं तो मुझे हमेशा ए बी लिखना पड़ता, तो मैं ए बी को क्या मान लेता हूँ? सी मान लेता हूँ। जरूरी नहीं है सी माने, आप एक्स मान लें, आप वाई मान लें, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें सी का क्या निकालना है। देखिए ए बी का इनवर्स निकालना था, तो ए बी तो ये रहा। हमने ए बी को क्या माना है? सी माना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था? सी का जो है डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सी का मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं। देखिए सी का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे निकलेगा? ठीक है, जो सी का डिटरमिनेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? देखिए इसके इंटू इससे होगी और इसकी इंटू इससे होगी। ठीक है, इन दोनों की इंटू होगी 67 इंटू 61। देखिए जब इन दोनों की इंटू होती है तो बीच में माइनस आता है। 47 इंटू
87, ठीक है। देखिए बच्चों 67 इंटू 61, ठीक है, माइनस 47 इंटू 87। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंटू कर लिया है, ठीक है। इंटू करके क्या आ रहा है यहाँ 487 आ रहा है, 4000 सॉरी, ठीक है। यहाँ आ रहा है 4089। अब देखिए जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट सी आ गया वो क्या आ गया, माइनस का 2। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट सी। देखिए एडजॉइंट सी के लिए अच्छा सा काम होता है। एडजॉइंट सी कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखा रखा था, ठीक है। क्या करिए, इन्हें आपस में बदलिए। देखिए इन दोनों का आपस में बदलते थे और इनका हम आपस में चिन्ह चेंज करते थे, ठीक है। ये आपको नियम याद होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं C11, C12, C21 करके। मैं सीधे आपको एडजॉइंट सी निकाल के बता देता हूं। देखिए जो एडजॉइंट सी निकालते थे 2 इंटू 2 में, वो क्या होता था कि इन दोनों को हम इंटरचेंज करते थे, ठीक है। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, इन दोनों को हम क्या करते थे, इंटरचेंज करते थे। देखिए यहाँ पे 67 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यहाँ पे 61 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये है इन्हें हम ऐसे ही लिख देते थे। सिर्फ हम क्या करते थे, इनका हम चिन्ह चेंज कर देते थे, ठीक है। इनका हम क्या करते थे, चिन्ह चेंज कर देते थे। मैंने आपको पहली वीडियो में ये लिखा दिया था ये नियम कि इन दोनों को हम इंटरचेंज करते थे, लेकिन इन दोनों का हम चिन्ह इंटरचेंज करते थे। चिन्ह हम आपस में क्या करते थे, बदल देते थे, परिवर्तित कर देते थे, ठीक है। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट सी और ये हमारा निकल गया डिटरमिनेंट सी। अब हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है। देखिए सी की जगह ए बी है, आप ये मत समझना कि ये सी कहां से आ गया, ठीक है। ये सी ए बी की जगह हमने क्या लिखा है, सी लिखा है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सी इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए सी इनवर्स कैसे निकलता है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन, ये देखिए माइनस का 2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी अपॉन डिटरमिनेंट सी, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे इधर सॉल्व करता हूं, या मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए मैं इसे रब कर देता हूं, यहीं पर मैं इसे सॉल्व करता हूं। आप फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा। मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, क्वेश्चन काफी लेंथी है तो इस वजह से मैं जगह कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लिख दूंगा 1 अपॉन माइनस का 2, इधर आ जाएगा ये देखिए 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। ये हमारा क्या निकल गया, सी इनवर्स। इस सी इनवर्स से कहने का मतलब क्या निकल गया, ए बी का इनवर्स हमने निकाल दिया, ठीक है। सी बी की जगह क्या है, ए बी है, ठीक है। तो आप सी बी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं और सी इनवर्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने कार्य कर लिया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड कार्य। तो देखिए राइट हैंड हमें क्या करना है, सीधे बी इनवर्स निकालना है। देखिए बी का इनवर्स निकालना है। तो बी क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले बी लिखता हूं। जो हमारा बी है वो है 6 8 7 9, ठीक है। देखिए ये क्या हमारा बी है। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी का इनवर्स निकालना है। तो यहाँ देखिए 9 का इंटू 6 से होगा, कितना हो जाएगा, 9 का इंटू 6 से होगा तो 9 छक्का 54, ठीक है। 54 माइनस, जब इन दोनों की इंटू करते हैं बीच में माइनस आता है, 8 सत्ते 56, ठीक है। देखिए यहां भी क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। जो डिटरमिनेंट बी आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। अब हमें इसके आगे को सॉल्व करना है। देखिए फिर से हमें वही निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, हमें बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट बी निकालने के लिए सिंपल सा वही ट्रिक अपनाना, एडजॉइंट बी, ठीक है। देखिए क्या कहा था मैंने, एडजॉइंट बी निकालने के लिए इन दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है। यहाँ पर 9 यहाँ पर 6, ठीक है, आपस में बदल दिया। लेकिन जो ये हैं इनका हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसका चिन्ह चेंज कर दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी, तो -2 हो गया। और क्या होता है, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी हमारा क्या है, ये हमने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। देखिए यहां तक हमारा आपको आ गया होगा, आसान सा है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं ए क्या है वो लिख दूंगा। ए है हमारा 3 7 2 5, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है। यदि डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हम उसे सॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, माइनस, जब इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा।
और इसका डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है। देखिए एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, सिंपल वे में आप बताइए। देखिए इन दोनों को तो हम इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन जो ये है इनका हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस के थे, यहाँ दोनों क्या हो गए, माइनस के हो गए। अब देखिए ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए डिटर्मिनेंट ए और इधर क्या आता है हमारा एडजॉइंट ए, 5 -7 -2 3। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स जो आ गया हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 5 -7 -2 और ये 3। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, देखिए ए बी का इनवर्स तो हमने निकाल दिया है। अब यहाँ हमें बी इनवर्स ए इनवर्स को आपस में क्या करना है, इनटू करना है। देखिए बी इनवर्स भी निकाल दिया हमने और ए इनवर्स भी हमने निकाल दिया है। अब इन दोनों का क्या होना है, इनटू होना है। ठीक है, देखिए अगर एक प्रश्न आपको लेंथी लग रहा है, लेंथी प्रश्न है नहीं, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये प्रश्न 5 या 6 मिनट लगाएगा, जो बोर्ड में इतना टाइम मिलता है। ठीक है, अगर प्रश्न आएगा 4 या 6 नंबर का आएगा, तो देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स क्या था हमारा, लिख देता हूं बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो देखिए बी इनवर्स क्या है हमारा 1 अपॉन माइनस का 2, 9 माइनस का 8 माइनस का 7 और 6। ठीक है, इधर ए इनवर्स क्या आएगा 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों का क्या करता हूं, इनटू करता हूं। 1 अपॉन माइनस का 2 हाँ अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस का है। देखिए जब इन दोनों की इंटू कैसे होती है, इसकी इंटू इससे होगी 9 पंजे 45। ठीक है, इन दोनों की इंटू होगी, माइनस माइनस क्या होता है, इंटू में प्लस हो जाता है, 8 दूनी 16 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 की इंटू माइनस के 7 से होगी, 9 7 63 माइनस का 63 आ जाएगा। इसके इंटू इससे होगी, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7 का 5 से इंटू होगा 35। ठीक है, 7 5 जा 35 और ये माइनस प्लस माइनस होता है, 6 2 जा माइनस का 12 होता है। देखिए क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का 7 माइनस के 7 से इंटू होगी तो प्लस का 49 होता है। देखिए 6 का इंटू 3 से तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन कर लेते हैं 1 अपॉन 2। ठीक है, देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11 की 1 कैरी लगा 1, 4 5 और 6। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 5 2 कितना होता है, 7 होता है, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 47 हो जाएगा। देखिए 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है, 8 6 और 2 8, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, माइनस का चिन्ह। देखिए 9 और 8 कितना होता है, 7 होता है, 4 5 और 1 कैरी लगा 6, तो ये आ गया 67। तो ये हमारा क्या निकल गया, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सी इनवर्स निकला था, सी इनवर्स कहने का मतलब ए बी का इनवर्स निकला था, और जो बी इनवर्स निकला था वो हमारा जो क्या निकले थे, दोनों सेम निकल रखे थे। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न में यही सत्यापित करना था कि जो ए है तथा बी है, ठीक है, सत्यापित करो, ए बी का इनवर्स हमारा ये रहा, वो बराबर है बी इनवर्स से ए इनवर्स के। आप देख सकते हैं दोनों हमारे क्या है, ये सेम है। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए दोनों से अब मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूं, इसे समीकरण 2 मान लेता हूं। आपकी मर्जी, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं 1 और 2 करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया है, हैंस प्रूव हो गया है, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इसमें छोटी छोटी चीज सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए ए बी का इनवर्स बोल रहा था, तो पहले ए और बी को इंटू कराया। ठीक है, ए बी को हमने सी मान लिया अपनी सुविधा के लिए, उसके बाद हमने सी का इनवर्स निकाल दिया। सी इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड, नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट सी निकालना पड़ता है, उसके बाद एडजॉइंट सी निकालना पड़ता है, उसके बाद फॉर्मूला आपको याद है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कार्य कर लिया है। उसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स निकालने के लिए निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर दिया।
उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें फिर से वही करना पड़ेगा और इन लास्ट में इन दोनों की क्या है हमारी इनटू करनी है। ठीक है, इनटू करके हमारा आंसर ये आ गया है जो क्या है सी इनवर्स और ए बी इनवर्स दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो हमें यही दिखाना था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से जो LHS और RHS है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड है वो हमें से क्या है इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके मैं अगली प्रश्न की ओर चलता हूं। देखिए बच्चों, यहीं से आगे को है। ठीक है, आपको प्रश्न आ गया होगा, आपने वो प्रश्न नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप कभी अगर वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठे। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ साथ आप नोट मत करना। अगर मेरे साथ साथ आप नोट करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन करने दीजिए, आप तब तक उसे देखिए, उसके बाद आप खुद करिए। अगर फिर आपको नहीं आता है तो फिर आप वीडियो से देख सकते हैं। पता चल रहा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी किसी का कॉपी कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको नोट करना है। जब मैं पूरा क्वेश्चन बता दूं उसके बाद आपको नोट करना है। ये नहीं कि मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं तो आपको समझ में बहुत कम आएगा। ठीक है, तो आप पहले मुझे पूरा प्रश्न करने दीजिए, उसके बाद आप लिखिए। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है। ए इक्वल टू, देखिए हमें क्या दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न काफी अच्छा है, बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर का क्या है फेवरेट क्वेश्चन है, वो ज्यादा से ज्यादा इसी प्रश्न को देता है। तो देखिए हमें क्या दिखाना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। और इसकी अगर हमने 0 दिखा दिया उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आंसर आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्न हमने पहले कर दिए हैं। देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए। ठीक है, जब हम ए को 2 बार इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और ए को क्या कर देना है, इंटू कर देना है। देखिए 3 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी मैं जल्दी से इंटू कर देता हूं। देखिए 2a लिखने पड़ेंगे, 3 1 माइनस 1 2, ये देखिए। ठीक है, इसकी मैं जल्दी से इंटू कर देता हूं। देखिए इंटू करना आपको आसानी से आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 3 3 9, 1 1 1 होता है लेकिन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 2 1 2। देखिए 3 1 3, 2 1 2 होता है। ठीक है, इसके बाद 1 1 1, 2 2 4। ठीक है, इसी को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। देखिए 9 में से 1 गया तो क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस का 9 बड़ा है। ठीक है, 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। 3 और 2 क्या होता है, माइनस का 5 होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है। 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमने क्या निकाल दिया है, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए आप 5a निकालना है। 5a कैसे निकलता है, 5a में हम 5 से क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, 5a, इसका मतलब 5 और a हमारा क्या है, 3 1 माइनस 1 और क्या है 2। ठीक है, इसी को मैं आगे लिखता हूं। देखिए 5 3 15 होता है, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, ये आसान है। हमने a को क्या करा, 5 से इंटू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, 7i। क्या निकालना है, 7i। i क्या होता है आपको पता होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें i क्या होता है, देखिए 7 जो i होता है वो क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जिसके डायगोनल होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सब क्या होता है 0 होते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या आया हमारा, 7 1 7, 7 0 0, 7 0 0, 7 1 7। ठीक है, ये देखिए अब हमें इसमें सॉल्व करना है। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, इसके इक्वल हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो ए स्क्वायर क्या है हमारा, देखिए ए स्क्वायर हमने निकाल दिया था। ए स्क्वायर हमारा जो निकला था, देखिए 8 5 माइनस का 5 और क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस क्या है, माइनस 5i हमारा क्या निकला था, 15 5 माइनस का 5 और क्या है 10 है। 7i क्या है हमारा, ये है। ठीक है, 7 0 0 7। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए 8 प्लस का है, प्लस 8 और प्लस 7 क्या होता है 15 होता है, और ये माइनस का क्या है 15 है। ठीक है, सीधे सीधे मैं इसको, या तो मैं सीधे ऐसे करता हूं। देखिए 8 ये प्लस का है, माइनस का 15 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसे ये 5 हो जाएगा, देखिए ये माइनस का 5 हो जाएगा,
और प्लस ही क्या है 0 है, ठीक है। माइनस का 5, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 0। उसके बाद देखिए 3, देखिए माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करना, जो आंसर आएगा 0 0 0 0, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 और 7 15, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 3 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये दिखाना था, ये हमें सत्यापित करना था कि इसके इक्वल टू क्या होता है 0। तो हमने इन सबको सॉल्व करा, हमारा आंसर क्या आ गया 0। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए इनवर्स। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, आइए, काफी अच्छा होता है, बच्चे से डरते हैं, सिर्फ इसमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू क्या होता है 0, हमें दिया है, ठीक है। इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स से निकालना है। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए लिख सकता हूं माइनस 5a प्लस 7i, ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से गुणा करने में, जो ये समीकरण है इसमें हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से हम क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, ठीक है। ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। देखिए जब ए इनवर्स से इंटू होगा तो इसको ए लिख देता हूं, ठीक है, ए और ए इनवर्स, ठीक है, इन्हें एक साथ लिख देता हूं, माइनस का 5a और ए इनवर्स, इन्हें भी शायद साथ लिख देता हूं, प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए ए इनवर्स लिखूंगा, एक ए इनवर्स का 0 से इंटू होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए हमेशा याद रखना, ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो हमारा होता है आई, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो ए और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो देखिए ए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए और ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई माइनस, ठीक है। 5 हो गया, ए और ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, प्लस। अब देखिए अगर कहीं पर हमारा क्या है, अगर हमारा कहीं पर क्या है, आई का इंटू हम ए इनवर्स से कर रहे हैं, देखिए अगर आई और ये क्या है ए इनवर्स, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है ए इनवर्स। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी चीज का हम अगर आई से किसी भी चीज में इंटू करें तो क्या आती है, वही चीज आती है, ठीक है। आई क्या होता है, मतलब हट जाता है। अगर यहाँ पर ऐसे होता आई इंटू ए होता तो क्या आता, ए आता, आई क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। आप ये चीज नोट रखना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कौन है, इनवर्स है। देखिए फिर मैंने कहा था ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू ए होता है, ठीक है। माइनस का ये हो जाएगा 5i और प्लस का 7a इनवर्स इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए उसके बाद हमें सब कुछ पता है, ए हमें पता है, ए हमारा क्या है, देखिए ए ये है 3 1 माइनस का 1 और ये क्या है 2 है, ठीक है। माइनस 5i क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मैं सीधे से नोट कर देता हूं, 5i हमारा क्या है, इधर है, सॉरी, जो 5i होगा वो होगा 5005, ठीक है। देखिए ये 5a है, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 5i निकालना है, प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए 3 माइनस का 5 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 1 0 तो ये 1 ही हो जाएगा। देखिए ये तो माइनस का 1 और ये 0 तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5, 2 और माइनस 5 माइनस का 3 प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये इनवर्स के क्या चले जाएगा, उधर की ओर चले जाएगा, ठीक है। ये कहा जाएगा, इनवर्स के कहा जाएगा, उधर की ओर चले जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सीधे में 7 ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए जब ये इक्वल के हो जाएगा तो बाहर से क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये आप लगा लेना, माइनस का 2 1 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 7 है, 7 इंटू में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में चल जाएगा। तो जो हमारा ए इनवर्स इक्वल टू निकला 1/7, ये माइनस पहले से था, ठीक है। और माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ये देखिए ये हमने क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। और किसकी सहायता से निकालना था,
इस समीकरण की सहायता से निकालना था। सबसे पहले ये आपको काफी आसान लगा होगा। मैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल्दी जल्दी में रिपीट करूंगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a इक्वल टू 0 दे रखा था। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए माइनस 5a प्लस 7a इक्वल टू 0। ए इनवर्स से हमें इसमें इंटू करना है। देखिए ए इनवर्स से मैंने सब में इंटू कर दिया। देखिए ए और ए इनवर्स आई होता है, ये 5 हो गया। ए और ए इनवर्स आई होता है, अगर किसी की इंटू हम आई में करते हैं तो आई क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, आई ए इनवर्स से बच जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसी हुआ, आई में इंटू रहा तो ए बच जाएगा। 5 आई ऐसी रह जाएगा प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू रखी, 5 आई की वैल्यू रखी, 7 ए इनवर्स ऐसी रहा। इन दोनों को हमने सॉल्व करा। ठीक है, प्लस 7 आई ऐसी रहा। देखिए उसका ये इक्वल के उधर गया तो माइनस का ये हो जाएगा, ये अपॉन में चल जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया ए इनवर्स इक्वल टू -1/7 -2 1 -1 -3। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए प्रश्न ए स्क्वायर में आ सकता है, प्रश्न ए क्यूब में आ सकता है। देखिए ए क्यूब से ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, या तो स्क्वायर में आएगा ए स्क्वायर, या तो ए क्यूब। ए की घात 4 में कभी भी नहीं आएगा। बोल्ड में यहाँ तो अभी फिलहाल नहीं आएगा, आगे को आप देख लेना। ठीक है, बोल्ड में ये नहीं आएगा। देखिए तो देखिए या तो स्क्वायर में आता है या तो क्या आएगा, क्यूब में आएगा। तो चाहे स्क्वायर का प्रश्न हो चाहे क्यूब का प्रश्न हो, आपको सॉल्व ऐसे करना है। मैं क्यूब वाले प्रश्न सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि देखिए वो प्रश्न काफी लेंथी हो जाएगा। तो आप उन्हें स्वयं सॉल्व करना यही है। उसमें पहले ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर का फिर ऐसे इंटू करोगे तो ए क्यूब आ जाएगा। जैसे जैसे वो प्रश्न में कहेगा आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको हर समीकरण में ए इनवर्स से इंटू करनी है। और मैंने आपको विधि बता दी है, आपको सॉल्व करना है, आंसर वहां भी आपका आ जाएगा। अगर आपका आंसर वहां नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। देखिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहता हूं आखिरी प्रश्न की ओर जो है थोड़ा सा ए और बी के इसमें वैल्यू निकालनी है। वो प्रश्न ज्यादा टाइम का नहीं है, सिर्फ 5 मिनट उसमें और लगेंगे। आप इसे तब तक नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों वहीं से आगे को है 14 प्रश्न आप देख सकते हैं अपनी बुक में। ए हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ए और बी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी की हमें वैल्यू क्या, ए ये है और बी है, इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालने के लिए इस प्रश्न की ओर जाना होगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ए स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, देखिए 3 2 1 1। ठीक है, ये ए हो गया। अगर मैं ए की इंटू ए से कर दूं तो वो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटू करके क्या आएगा, 3 3 जा 9 2 1 जा 2। ठीक है, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1 3 जा 3 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1। ठीक है, देखिए अभी तक कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे ये इंटू करना अभी तक नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना। ठीक है, जो देखिए फर्स्ट रो होती है उसका इंटू फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का इंटू सेकंड कॉलम से। ठीक है, फिर देखिए सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का इंटू सेकंड कॉलम से। ये हमें करते रहना होता है। ठीक है, और जब इसकी इंटू इससे करते तो 9, जब इन दोनों की इंटू करते हैं तो क्या होता है, प्लस आता है बीच में। ठीक है, तो देखिए जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 9 और 2 11 6 2 8 3 और 1 क्या होता है 4 2 और 1 क्या होता है 3। ये हमारा क्या रखा है, ए स्क्वायर रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ए ये हम वहीं पे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इसमें इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इक्वल टू 0। ठीक है, जो ए है ए स्क्वायर है हमारा वो क्या है, ये है देखिए 11 8 4 3 प्लस देखिए स्मॉल ए, देखिए जो हमें ए दे रखा है वो क्या है 3 2 1 1। ठीक है, देखिए प्लस बी जो हमें आई होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और आई क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, अगर 3 इंटू 3 में होता तो हम 3 इंटू 3 में लिखते, और 2 इंटू 2 में है तो ये यहाँ वैसे। ठीक है, ये हो गया 0। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वल के कहा ले जाते हैं, उधर की साइड ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इक्वल की उधर की हो जाएगा तो इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूं। देखिए ये हो जाएगा 3a, ये इक्वल के उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा a 3 2 1 1 प्लस b 1 0 0 1। ठीक है, इक्वल टू से भी इक्वल के उधर जाएगा तो बाहर से माइनस आएगा 11 8 4 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए से भी इसमें इंटू हो जाएगा, बी से भी इसमें अंदर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a, ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद देखिए प्लस, ये हो जाएगा बी 0 0 बी, ठीक है, इंटू कर दिया अंदर। देखिए माइनस के अंदर इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर से पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको आव्यूह के 3.1 या 3.2 में जो आव्यूह है उनको हम कैसे जोड़ते हैं या x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो फाइंड करना मैंने आपको 3.2 या 3.1 में बता दिया था, ठीक है। तो देखो होता क्या है, देखो 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 11, 3a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए a प्लस 0 तो a हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू हमारी सीधे फाइंड हो गई है, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4। अगर हम इस माइनस के 4 को समीकरण 1 में रख दें तो हमको काय की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में a इक्वल टू माइनस 4 रखने पर, ठीक है, मैं क्या करता हूं समीकरण 1 में a की वैल्यू -4 रख देता हूं, ठीक है। अब यहां देखना, देखिए क्या है 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 11 समीकरण फर्स्ट है। अब a की वैल्यू क्या रखनी है -4, ठीक है, a की वैल्यू क्या रखनी है -4 प्लस b इक्वल टू माइनस का 11। देखिए 4 3 जब 12 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस का b इक्वल टू माइनस का 11। देखिए p इक्वल टू माइनस का 11 जब भी उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1। तो जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 और जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई -4। बस हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, मैंने आपसे इससे पहले भी बोला था कि सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर हम प्रश्न नहीं समझेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न समझिए कि क्या बोल रहा है, a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b इक्वल टू 0, तो a और b का मान हमें निकालना है, a और b संख्या निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने a² निकाल दिया। a² कैसे निकाल सकता है, a इंटू a करके, ठीक है। अगर मुझे a³ निकालना होता, पहले मैं a इंटू a करके a² निकालता, फिर a² के इंटू में किससे करता है a से, फिर क्या हो जाता a³ हमारा निकल जाता है, ठीक है। जो क्यूब के प्रश्न है आपको कुछ समय सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो आएगी 4.6 की आएगी। 4.5 और 4.6 जो प्रश्नावली है उसे आप पढ़ना मत भूलना, क्योंकि जो ये प्रश्नावली है काफी ज्यादा जो एग्जामिनर होता है उसके पास जो प्रश्न नहीं होते हैं वो इसी 2 प्रश्नों से 6 नंबर का एक प्रश्न दे देता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे, जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया।